राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुखधाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। उत्तराखंड के पंचबद्री में से एक सबसे प्राचीन आदिबद्री 16 मंदिरों का एक विशाल समूह है। ये मंदिर समूह गुप्त काल के बताए जाते हैं। इनमें नारायण मंदिर भी शामिल है। यहाँ पर बद्री विशाल ध्यान मुद्रा में है। द्वापर युग के इस पौराणिक मंदिर के दर्शन करने के लिए साल भर श्रद्धालु आदिबद्री पहुंचते हैं। पंचबद्रियों में से सबसे प्राचीन आदिबद्री गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाले कर्णप्रयाग गैरसैंण राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर गैरसैंण से पहले आदिबद्री नाम की जगह पर स्थित है। यहाँ पर 16 मंदिरों के समूह को आदिबद्री के नाम से जाना जाता है। यह उत्तराखंड में मौजूद पंचबद्री में से एक है। आदिबद्री, बद्रीनाथ धाम, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और योग ध्यान बद्री ये पंचबद्री हैं। वर्तमान में यह मंदिर समूह भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है। आदिबद्री पंचबद्रियों में से सबसे प्राचीन बद्री नारायण का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि बद्री नारायण ने जिस स्थान पर सबसे पहले तपस्या की थी, ये वही स्थान है जिसे आदिबद्री के नाम से जाना जाता है। आदिबद्री अपने आप में विशेष है क्योंकि यहाँ पर भगवान बद्री तप की मुद्रा में हैं। बताते हैं कि आदिबद्री में 16 प्राचीन मंदिरों का समूह है, जिसमें से 2 खंडित हो चुके हैं और अब 14 मंदिर ही यहाँ शेष बचे हैं। आदिबद्री में भगवान विष्णु क्योंकि तपस्या के रूप में है, इसलिए वह गर्भ गृह में अकेले तपस्या स्वरूप में खड़े हैं। इस दौरान उनके साथ उनका कोई भी गण मौजूद नहीं है। इसलिए मुख्य मंदिर के बाहर 16 अलग अलग मंदिरों के रूप में भगवान बद्री विशाल का पूरा मंडल मौजूद है। इन 14 मंदिरों के बारे में बताया जाता है कि भगवान के सभी गण, जैसे कि उनकी सवारी के रूप में गरुड़ भगवान, अन्नपूर्णा देवी, कुबेर भगवान, सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण, गणेश भगवान, हनुमान जी, गौरी शंकर, महिषासुरमर्दिनी, शिवालय, जानकी जी, सूर्य भगवान इत्यादि 14 मंदिर अभी भी आदिबद्री परिसर में मौजूद हैं। कहा जाता है कि आदिबद्री में भगवान की जो मूर्ति है वह खड़ी मुद्रा में है, यानी तप की मुद्रा में है, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में पद्मासन की मुद्रा यानी कि विश्राम की मुद्रा में है। कहा जाता है कि 5 बद्रियों में से सबसे बड़ा विग्रह आदिबद्री में ही भगवान विष्णु का है। बद्रीनाथ धाम में 6 महीने के लिए मंदिर के कपाट बंद होते हैं, लेकिन आदिबद्री में
केवल एक माह पौष माह में ही 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच यह बंद रहता है। मकर संक्रांति को यहाँ पर कपाट खोल दिए जाते हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में श्री मद्भागवत कथा का भी आयोजन किया जाता है। जिस तरह से बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक उसी प्रकार से आदि बद्री में भगवान विष्णु का विशेष अभिषेक किया जाता है। आदि बद्री मंदिर को लेकर भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की गई रिसर्च के अनुसार यह पौराणिक मंदिर है और यह कत्यूरी शैली में बनाया गया है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इस मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया। साथ ही 8 से 12वीं शताब्दी के बीच में इन मंदिरों का निर्माण बताया जाता है। इन मंदिरों की बनावट का कत्यूरी शैली से मिलान किया जाता है। जब तक यह पौराणिक धरोहर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन नहीं थी, तब तक यहाँ पर मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुँचाया जा चुका था। बहुत पहले आपदा या फिर अन्य कारणों की वजह से मंदिर परिसर में मौजूद 16 निर्माण में से 2 निर्माण को खंडित किया गया। अब यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है और यहाँ पर किसी भी तरह की अनैतिक गतिविधि का सख्त दंड का प्रावधान है। कर्णप्रयाग से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर कर्णप्रयाग द्वारहाट मार्ग पर पड़ने वाला आदि बद्री मंदिर गढ़वाल की तरफ से 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए अनजान ही रह जाता है। कुमाऊं से गढ़वाल की ओर कर्णप्रयाग मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मार्ग में आदि बद्री एक पड़ाव जरूर पड़ता है, लेकिन 4 धाम यात्रा पर हरिद्वार के रास्ते श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर और जोशीमठ होते हुए ज़्यादातर यात्री आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में आदि बद्री मंदिर बिल्कुल अलग रूट पर रह जाता है। हालांकि जिन लोगों को इस मंदिर के महत्व के बारे में जानकारी है, वो यहाँ जरूर आते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, धन्यवाद।